नहीं, वेक्टस मांगो। टंकी मतलब वेक्टस। दिल्ली में तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में भरा पानी, आईटीओ पर पानी भरने से यातायात प्रभावित। दिल्ली में सड़कों पर पानी भरने से डूबी कई गाड़ियां, पानी में फंसने से डीटीसी की बस खराब हुई। दिल्ली में मिंटो ब्रिज के नीचे अंडरपास में पानी भरने की वजह से बंद किया गया, अंडरपास में करीब 5 फीट तक पानी भरा। कोलकाता महिला डॉक्टर से रेप हत्या मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सीजे चंद्रचूड़ की बेंच करेगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने लिया है स्वतः संज्ञान। एफएमसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई अर्जी, कोलकाता मामले में फेडरेशन की भी बात सुनने की मांग की, कहा डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाए जाएं। कोलकाता में जारी आंदोलन के बीच बंगाल के राज्यपाल आनंद सीबी बोस दिल्ली पहुंचे, गृह मंत्री अमित शाह से सुबह 10 बजे मुलाकात करेंगे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और राष्ट्रपति से भी मुलाकात। आर्जिकर कॉलेज में वित्तीय अनियमितता के आरोप पर सरकार का एक्शन, 2016 से अब तक के वित्तीय अनियमितता की जांच के लिए एसआईटी का गठन। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि ममता सरकार पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को बचाना चाहती है, इसलिए एसआईटी गठित कर बंगाल पुलिस से संदीप घोष को गिरफ्तार करवाना चाहती है। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई सूत्रों से बड़ी खबर, 6 दिन की पूछताछ के बाद सीबीआई को वारदात के पीछे बड़ी साजिश की आशंका, घटनास्थल को सुरक्षित नहीं रखने के पीछे लापरवाही। कोलकाता रेप और हत्या केस के आरोपी संजय रॉय का होगा पॉलीग्राफी टेस्ट, कोलकाता की एक अदालत ने दी मंजूरी, आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का भी पॉलीग्राफ टेस्ट करा सकती है सीबीआई। कोलकाता में डॉक्टर से रेप हत्या केस में मुख्य आरोपी की सास का बयान, कहा बेटी के साथ दुर्व्यवहार करता था संजय, गलत किया है तो सजा मिलनी चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्र सरकार के अस्पतालों और चिकित्सा संस्था के प्रमुखों को लिखी चिट्ठी, व्यापक सुरक्षा इंतजाम करने का आदेश दिया। टीएमसी नेता मजीद मेनन का महिलाओं पर विवादास्पद बयान, कहा महिलाएं रात में ड्यूटी पर ना जाया करें। सीबीआई जांच पर टीएमसी सांसद साकेत गोखले का बयान, कहा 5 दिनों में सीबीआई जांच से कोई अपडेट नहीं, एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं। कोलकाता पुलिस ने संदीप घोष के खिलाफ पीड़िता की पहचान उजागर करने के आरोप में मामला दर्ज किया, सोशल मीडिया पर विभिन्न पोस्ट के लिए 280 लोगों को समन्स भेजे गए। सीबीआई टीम ने मृतक डॉक्टर के पिता और मां से की मुलाकात, करीब 7 घंटे तक मृतक के घर रही सीबीआई टीम, डायरी के बारे में किए गए सवाल। सीबीआई ने संदीप घोष पर कसा शिकंजा, आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार चौथे दिन हुई पूछताछ। सौरभ गांगुली ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर ब्लैक की, कोलकाता केस के विरोध में गांगुली ने फोटो हटाई। कोलकाता जांच के लिए सीबीआई ने एएसपी सीमा पाहुजा को जांच के लिए बुलाया, हाथरस केस सुलझा चुकी हैं तेज तर्रार अफसर सीमा पाहुजा। महिला डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में प्रदर्शन जारी, कोलकाता में बंगाली गायकों और संगीतकारों ने प्रदर्शन किया। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप हत्या के विरोध में शिमला में लोगों का प्रदर्शन, दोषी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग। कोलकाता में डॉक्टर से रेप हत्या के बाद पटना में आईजीआईएमएस अस्पताल का बड़ा फैसला, आईजीआईएमएस अस्पताल में महिला डॉक्टर के लिए अलग से बनेगा ड्यूटी रूम। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को ट्रांसजेंडरों ने राखी बांधी, सीएम विष्णुदेव साय ने महिलाओं के सम्मान, समृद्धि और सुरक्षा को लेकर जताई प्रतिबद्धता। मुंबई से सटे ठाणे में एक स्कूल में नर्सरी की बच्चियों के साथ छेड़छाड़ का आरोप, परिजनों के हंगामे के बाद पुलिस ने स्कूल के आरोपी कर्मचारी को गिरफ्तार किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग बच्ची की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी की निशानदेही पर 3 और गिरफ्तार, पुलिस आरोपी के घर पर पहले ही बुलडोजर चला चुकी है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक मां ने अपनी बहादुरी से बचाई बेटे की जान, तलवार से बेटे पर हमला करने आए हमलावरों को पत्थर फेंककर भगाया, घायल बेटे ने भी दिखाई हिम्मत, पूरी घटना रोड पर लगे सीसीटीवी में कैद। राजस्थान के उदयपुर में चाकूबाजी में घायल छात्र की मौत, इलाज के दौरान घायल छात्र देवराज की मौत हुई, पुलिस सुरक्षा में आज अंतिम संस्कार। उदयपुर में पीड़ित परिवार को 51 लाख की मदद का ऐलान, पीड़ित के एक परिजन को नौकरी का फैसला, परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने और SC/ST एक्ट में कार्रवाई पर बनी सहमति। उदयपुर में छात्र की हत्या की जांच के लिए कांग्रेस ने गठित की अपनी 3 सदस्यीय कमेटी, सांसद भजनलाल जाटव प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को रिपोर्ट देंगे। उदयपुर में घायल छात्र की मौत के बाद प्रशासन सतर्क, आज भी उदयपुर में इंटरनेट सेवा बंद। कोलकाता हाईकोर्ट की एक नसीहत पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला, लड़कियों को शारीरिक संबंधों की इच्छा पर नियंत्रण रखने की हाईकोर्ट ने नसीहत दी थी। 23 अगस्त को यूक्रेन की यात्रा पर होंगे पीएम मोदी, किसी भारतीय पीएम की पहली यूक्रेन यात्रा होगी, उससे पहले 21 और 22 अगस्त को पोलैंड की यात्रा पर रहेंगे पीएम मोदी।
आज दिल्ली में भारत और जापान के बीच 2+2 डायलॉग। दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री बैठक में शामिल होंगे। जापान के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दिल्ली पहुंचे। मंकी पॉक्स को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट, राज्यों के साथ बैठक करके इससे निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। पीएम मोदी ने पेरिस पैरालंपिक्स में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों का जोश बढ़ाया, खिलाड़ियों से बात कर उन्हें शुभकामनाएं दी। नेपाल की विदेश मंत्री ने पीएम मोदी से मुलाकात की, उन्होंने पीएम मोदी को नेपाल की राजकीय यात्रा के लिए निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कूली छात्रों के साथ मनाया रक्षाबंधन, बच्चियों ने पीएम मोदी को राखी बांधी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सीआरपीएफ का एक इंस्पेक्टर शहीद, आतंकियों के साथ ने घात लगाकर सीआरपीएफ की चौकी पर हमला किया। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी दिल्ली एम्स में भर्ती, लंग्स इन्फेक्शन की वजह से आईसीयू में शिफ्ट। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी 2 दिन के मणिपुर दौरे पर जाएंगे, हालात का जायजा लेंगे और सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा करेंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन की शुरुआत, पहले चरण की 24 सीटों के लिए आज से नामांकन। जम्मू कश्मीर में बीजेपी 52 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जम्मू की 38 और कश्मीर की 14 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। इसके साथ ही बीजेपी कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों का भी समर्थन कर सकती है। पीडीपी ने कुछ सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, महबूबा मुफ्ती की बेटी भी पहली बार लड़ेंगी विधानसभा चुनाव। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया, अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली और 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात कही। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में अनुच्छेद 370 की बहाली के वादे पर बीजेपी का निशाना, कहा जो चीज कब्र में चली जाती है वो दोबारा नहीं आती है। केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रभारी जी किशन रेड्डी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र पर साधा निशाना, कहा सत्ता में आने का ही सवाल नहीं तो अनुच्छेद 370 को वापस कैसे लाएंगे। एमयूडीए भूमि आवंटन घोटाले में सीएम सिद्धरामैया की याचिका पर 29 अगस्त को सुनवाई, कर्नाटक हाईकोर्ट ने निचली अदालत से सभी कार्यवाही स्थगित करने को कहा। कांग्रेस नेता रक्षित शिवराम का पीएम मोदी पर विवादास्पद बयान, भारत में भी बांग्लादेश जैसी हिंसा होने की बात कही। 4 चुनावी राज्यों की स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों के साथ कांग्रेस नेताओं की बैठक, राहुल गांधी बोले बड़े नेता की सिफारिश पर टिकट नहीं देना है, मजबूत पार्टी कार्यकर्ता को ही टिकट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज रायबरेली जाएंगे, इस दौरान वो अर्जुन पासी के परिजनों से मुलाकात करेंगे जिनकी हत्या 11 अगस्त को कर दी गई थी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने बिहार में मदरसों में पढ़ाए जा रहे एक किताब पर उठाए सवाल, कहा बच्चों को गलत शिक्षा दी जा रही है, हिंदू बच्चों को मदरसों से बाहर करने की मांग की। केजरीवाल को लेकर मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर निशाना, कहा केजरीवाल जी के ऊपर आतंकवादियों वाली धाराएं लगाई गई। हरियाणा सरकार ने ओलंपिक्स खिलाड़ियों के लिए सम्मान राशि का किया ऐलान, मनु भाकर को 5 करोड़, नीरज चोपड़ा और विनेश फोगाट को 4-4 करोड़ देगी हरियाणा सरकार। महाराष्ट्र के नासिक में एटीएस ने 3 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया, अवैध तरीके से भारत में रहने का आरोप। यूपी के अंबेडकर नगर में गैंगरेप के आरोपियों ने पुलिस जीप से कूदकर भागने की कोशिश की, पुलिस ने पीछा कर दोनों को धर दबोचा। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में भारी बारिश के बाद आकाशीय बिजली गिरी, 3 युवक बाल बाल बचे, बिजली गिरने का वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर चलती गाड़ी में लगी भीषण आग, कार सवार लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। यूपी के अमरोहा में नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश नाकाम, गांव वालों ने आरोपी को पकड़कर जमकर पीटा। यूपी के हापुड़ में पतंग उड़ाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर किया पथराव, कई लोग हुए घायल। जम्मू कश्मीर के रियासी में एक कार गहरी खाई में गिरी, हादसे में 2 शिक्षक और एक छात्रा की मौत। उत्तराखंड के रामनगर में शराब पीने से रोकने पर वन आरक्षी की पिटाई, वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ा सड़क हादसा, ब्रेक फेल होने की वजह से खाई में गिरा कंटेनर, हादसे में 5 लोगों की मौत, 4 घायल। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में सर्च के दौरान एक बाइक से 11 किलो गांजा बरामद, आरोपी बाइक छोड़कर फरार हुआ। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में धार्मिक झंडा लगाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट, घटना का वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के हाथरस में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, परिजनों ने कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। यूपी के चंदौली में मंदिर से चांदी का मुकुट और सोने की नथिया चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद, पुलिस ने जांच शुरू की। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में टायर फटने से एक गाड़ी ट्रक में जा घुसी, हादसे में 4 लोगों की मौत, 24 लोगों का इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के कासगंज में कांवड़ियों और ग्रामीणों में मारपीट, कई गांव वाले और कांवड़िए हमले में घायल हुए। गुजरात के खेड़ा में 2 आदमियों के साथ बेरहमी से मारपीट, वीडियो सामने आने पर पुलिस जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में ग्राहक बनकर आए युवक ने की चोरी, ज्वेलरी शोरूम से 7 लाख के आभूषण की चोरी, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में डॉक्टर के सामने ही मरीज को आया हार्ट अटैक, इलाज नहीं मिलने पर मरीज की मौत हो गई। यूपी के प्रयागराज में बंदूक की नोक पर महिला और उसके बच्चे का अपहरण, पुलिस ने किडनैपर को गिरफ्तार कर मां और बेटे को सकुशल बचाया।
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में ज्वेलरी शॉप में ग्राहक बनकर आई महिलाओं ने 12 लाख की चोरी की। सोने के चेन से भरे एक बॉक्स को पार करने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। यूपी के महोबा में मजाक के दौरान हुए विवाद में एक युवक की पीट कर हत्या, आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। T20 विश्व कप मैचों की अवैध लाइव स्ट्रीमिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। ईडी ने कई शहरों में छापेमारी कर 12 करोड़ रुपए जब्त किए। राजस्थान के जोधपुर में छात्र नेता की बेरहमी से पिटाई, बदमाशों ने हॉस्टल में घुसकर लोहे की रॉड से किया हमला, मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में छेड़छाड़ करने पर लड़की ने आरोपी की चप्पलों से पिटाई की। कई दिनों से लड़की को परेशान करने का आरोप, अब पिटाई का वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में नदी के तेज बहाव में फंसा ट्रैक्टर, स्थानीय लोगों ने रस्सी से बांधकर ट्रैक्टर को निकाला। मुजफ्फरपुर नाबालिग लड़की हत्याकांड का आरोपी संजय यादव गिरफ्तार, वारदात के बाद से फरार था आरोपी। यूपी के सहारनपुर में घर में खड़ी मोटरसाइकिल को चोरों ने उड़ाया, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। यूपी के शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली, मौके से हथियार बरामद। यूपी के झांसी में जगुआर कार पलटने से शराब कारोबारी के बेटे की दर्दनाक मौत, ओरछा में राम राजा सरकार के दर्शन कर लौट रहा था। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस वाले से परेशान ऑटो चालक ने चौकी के बाहर ऑटो को लगाई आग, केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। पटना में रेलवे अस्पताल में अचानक आग लगने से मची भगदड़, दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की मुश्किलें और बढ़ी, खालिदा जिया पर हमला मामले में शेख हसीना के खिलाफ केस दर्ज। राजस्थान के बालोतारा में डीजल में भरा टैंकर पलटा, लोगों में डीजल लूट कर ले जाने की होड़ मची। मध्य प्रदेश के सिवनी में पेंच टाइगर रिजर्व का दिलचस्प वीडियो सामने आया। शिकार की तलाश में घूम रहा बाघ बाइसन के झुंड से डरकर भाग निकला। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भूकंप के तेज झटके, भूकंप की तीव्रता 4.9 मापी गई। उत्तराखंड के विकासनगर में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड, कई जगह भूस्खलन होने की वजह से हाईवे बंद, मलबे को हटाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर भरभराकर गिरा, पत्थर गिरने से सड़क को पहुंचा नुकसान, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में भारी बारिश के बाद आकाशीय बिजली गिरी, आकाशीय बिजली गिरने का लाइव वीडियो रिकॉर्ड हुआ। उत्तराखंड के जोशीमठ में मलबा आने की वजह से सड़कों पर यातायात प्रभावित, कई गांवों का संपर्क एक दूसरे से टूटा। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम अपने पहले भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे, 19वें CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन में होंगे शामिल। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में जोरदार प्रदर्शन, मेलबर्न में सड़कों पर उतरे हजारों हिंदू। इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़ा हमला किया, ताबड़तोड़ हवाई हमले में हिजबुल्लाह को बड़े नुकसान की आशंका। साउथ चाइना सी में चीन और फिलीपींस के बीच बढ़ा तनाव, दोनों देशों के कोस्ट गार्ड शिप टकराने से मामला बढ़ा, चीन ने परमाणु अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। बांग्लादेश हिंसा पर UN की रिपोर्ट, हिंसा में 650 लोगों की मौत का दावा, अब तक 44 पुलिस वालों की भी मौत हुई। यूक्रेन की सेना ने रूस के कुर्स्क में एक ब्रिज पर हमला किया, रूस ने ब्रिज को पश्चिमी देशों के हथियारों से निशाना बनाने का आरोप लगाया। पाकिस्तान की संसद चूहों से परेशान, चूहों पर लगाम लगाने के लिए 1.2 मिलियन खर्च करेगी पाकिस्तान सरकार। और पाकिस्तान में गहराया इंटरनेट संकट, पाकिस्तान का IT सेक्टर ले रहा है अंतिम सांसें, अब तक पाकिस्तान को लगा है 2516 करोड़ का चूना।